Assalamu alaikum. I'm ABH Pasha, and today I want to discuss about self isolation for few moments daily in the life and moving towards the self satisfaction. So basically कि रूटीन की ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सारा दिन काफ़ी काम करते रहते हैं, काफ़ी सोचते रहते हैं कामों के बारे में, चाहे वो काम कोई भी हो, जॉब का हो, यूनिवर्सिटी का हो, स्टडीज़ का हो, घर के काम हो, किचन के काम हो, एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग। सो और जो लाइक रूटीन हाइपर स्ट्रेस में काफ़ी थोड़ा स्ट्रेस में डे गुजरता है और काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है। सो लेकिन एक चीज़ रह जाती है बीच में, क्योंकि जब इतना ज़्यादा इंसान गोल ओरिएंटेड हो जाता है ना, तो ऑब्वियस बात है कि एक चीज़ रह जाती है, एंड दैट वन थिंग कुड बी, after all we are doing all this for self satisfaction, but having a moment for peace and having some breaths of pleasure, it's real important. One thing could be in this regard is you know giving yourself some time, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes daily, sitting in a place, could be your room, could be the roof, or could be the place where you actually don't spend much of the time, could be something, you know ऐसी जगह हो जहाँ पे आप आपके लिए थोड़ा सारा दिन वहाँ पे ना गुजारा हो। आजकल तक क्वारंटाइन है तो हम यूजुअली घर में, रूम में, इधर है उधर है, तो कोई ऐसी जगह, छत पे हो गया, कोई और घर में एक हिस्सा जहाँ पे आपने सारा दिन ना गुजारा हो, सो दैट यू विल गेट अनदर पिक्चर। Or usually the time for this could be in the morning और आफ्टर अ स्लीप, बिकॉज उससे पहले सारे आपने काम किए होंगे सारा दिन और आपका माइंड काफ़ी पजल्ड होगा और जगल अप हुआ होगा। सो डेली अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लेना, अपने माइंड को, द ड्यूटीज़ यू हैव एक्चुअली, उससे थोड़ा आइसोलेट कर लेना एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स is really good, and it's really good for health and also in the long term, and also for knowing yourself better। कि इंसान आफ्टर ऑल जॉब करने के बाद, स्टडीज़ करने के बाद यूजुअली समटाइम्स कहता है यार अपने आप को टाइम नहीं दिया, एज सच इतना नहीं दे पाया, या अपने आप को समझ नहीं पाया, वी नीड सम टाइम विद आवरसेल्फ। सो you know or try to do something you like, try to search for something, or try to look for nothing, just try to think about nothing और isolate totally अपने आप को कर लें कि ना कुछ पहले वाला सोचे सारा दिन जो हुआ है, और ना कुछ और गोल्स बनाए, just sit and do relaxation if you can do, and if you do already then that's great, but if you don't do on daily basis, on every second day, every third day, then you should start doing it and start thinking about it. So right now I'm actually watching the cats that I have in my home, and आसमान की तरफ देख लिया और जस्ट थिंकिंग अबाउट नथिंग। सो बेसिकली ये जो प्रैक्टिस है ना, ये प्रैक्टिस कि अपने आप को आइसोलेट कर देना, और चाहे कुछ ही देर के लिए, लेकिन करना ये ज़रूरी है। आफ्टर ऑल वी आर स्पेंडिंग दिस होल लाइफ फॉर वट, फॉर पीस, फॉर रेस्ट, फॉर इन्जॉयमेंट। लाइक इफ़ वी गो टू नॉर्दर्न एरियाज़, वहाँ पे हम जाते हैं और काफ़ी इतना वहाँ का हम जाते, बहुत इन्जॉय करते हैं हम, वी ऑल डू इन्जॉय मोस्ट प्रोबेबली। सो व्हाट्स दैट, सो वहाँ पे जाते हैं, हमें हमारी यूजुअली डेली रूटीन की ना फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि हम प्लान करके जा रहे होते। एक तो हमने प्लान किया होता है कि हम जा रहे हैं, तो अब कुछ भी हो जाए पीछे, एज़ फार एज़ कुछ इवन जॉब से कॉल आ जाए, कुछ स्टडीज़ की कॉल आ जाए, कुछ और हो जाए, हमें पता होता है बच्चों की छुट्टियाँ, ऑफिस से छुट्टियाँ ले ली हैं, घर के अंदर काम काज सब कुछ सेट कर आए, अब वी कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 1 वीक 2 वीक्स
एंड वी कैन गो टू नॉर्दर्न एरियाज़। सो वहाँ पे जाते हैं तो एक अलग फील होती है, हालांकि सेम हम होते हैं, सेम यही स्काई होता है और सब कुछ यही होता है, लेकिन ऑल टुगेदर फीलिंग्स आर डिफरेंट इन ईच एंड एवरी थिंग इज़ डिफरेंट। वाई दैट सो? द पॉइंट फोकस इज़ दैट कि उस वक़्त हमारा जो माइंड होता है ना, वो किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा होता। हमारे पास कोई ना प्लान होता है ना कोई टास्क होता है। द ओनली टास्क वी आर कंसर्न विद इज़ इन्जॉयमेंट। हमारा गोल होता है इन्जॉयमेंट का। सो वही फीलिंग आप डेली रूटीन में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। उससे आपकी हेल्थ, माइंड हेल्थ, ब्रेन हेल्थ और आपका वो एक होता है ना डे में आप कहते हो या बोर हो गए या मज़ा नहीं आया, सो दैट थिंग विल बी एलिमिनेटेड। सो द ये बात बहुत चीज़ों से प्रूव की जा सकती है, डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट टेक्निक्स में आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ आजकल कोविड-19 की वजह से आइसोलेशन भी आ गई है काफ़ी ज़्यादा, तो उसी से देख लें। हाउएवर वो काइंड ऑफ आइसोलेशन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट जब आप सारा दिन लोगों में रह रहे होते हो, काम में लगे हुए हो, एक भगदड़ में लगे हुए हो, सो आफ्टर दैट just move into some sort of place, some sort of room, छत पे चले जाए, go into the fresh air, or just try to be in middle of at least nowhere. ये बेसिकली ना ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है गोल ओरिएंटेड लोगों को, जिन हर वक्त अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं। इस तरह ये एक बिल्ला है, ये भी गोल ओरिएंटेड है। इतना नहीं है, इससे सीखने को ना ज़िंदगी में काफ़ी कुछ मिलता है। वो ये कि लाइक हम जब इवन एनिमल्स की लाइफ में देखते हैं ना, काम, पीस, सारा दिन सोते रहते हैं यूजुअली। हाँ, काफ़ी इंसान भी सोते रहते हैं, बट एज आई सेड ये उन लोगों के लिए है जो बहुत काम करते हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर समथिंग ऑलरेडी, समथिंग काम। दे आर लुकिंग फॉर वेज टू गेट दैट स्ट्रेस आउट। सो जिन लोगों के पास ऑलरेडी कोई स्ट्रेस नहीं है, उनके पास ये स्ट्रेस है कि कोई काम नहीं है, उसको हम कहते हैं आई थिंक हाइपर स्ट्रेस। उसको कहा जाता है हाइपर स्ट्रेस, कि आपने लाइफ को बहुत लाइटली लिया हुआ है, कोई परवाह ही नहीं है किसी चीज़ की, कुछ हो गया नहीं हुआ, ओके दैट्स गुड एटीट्यूड बट नॉट ऑलवेज। समटाइम्स we have to take stress in life. So जो लोग कुछ ज़्यादा ओवर थिंकर्स हैं, हर वक्त सोचते ही रहते हैं, आई माई सेल्फ आई डू लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग एंड आई बिलीव, आई डोंट नो व्हाट्स दैट, एंड आई बिलीव दैट्स द रीज़न फॉर माई सक्सेस। नाउ मोस्ट पीपल आस्क व्हाट्स योर सक्सेस। वेल, सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के लिए डिफरेंट होती है। the other day I was taking a webinar जिसमें सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के अलग है, और सक्सेस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। You get one thing, like one says, yeah, if I get this car, this home, or if I get this degree, if I get this much money, I will be successful. But when you actually get that, there will be another task, there will be another point in time, or there will be another goal that you will be classifying as success. So overthinking या thinking करना, that's okay, that's quite okay, but not always. You need to control yourself. A few days back I was saying that if you actually rule over your feelings, desires, actually you can rule them, so you can actually in fact rule all over the world. The world is क्या है, दुनिया का आपसे शुरू होती है, आपसे ख़त्म हो जाती है। You go, the world's end for you. क्यूट बिल्ली की बात कर रहा था।
So यू नो अपने आप को थोड़ा सा ना टाइम भी देना चाहिए। जो काफ़ी बिज़ी लोग होते हैं, यू नो, डेली लाइफ में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। इट कुड बी इन द सेंस ऑफ, अगर आप फोकस नहीं हो रहा, आइसोलेशन नहीं हो रही, नो, फोकस करना सीखें। इस तरह हम स्टडीज़ के दौरान, जॉब के दौरान, इंपॉर्टेंट टास्क के दौरान, ड्राइविंग के दौरान, रेसिंग के दौरान, या इवन जब औरतें घर में खाना पका रही होती हैं, वुमेन आर एक्चुअली कुकिंग, सो दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन, क्या मैंने अगर एग बॉयल करने पे रखा हुआ है, या टी बनाने के लिए रखी हुई है, तो दे आर एक्चुअली फोकसिंग कि मैंने वो काम भी देख रही हूँ, वो 2 मिनट बाद मुझे जाके उसको बंद करना है। या स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है, कोई ड्राइवर ड्राइविंग कर, सो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फोकस। सो फोकस इज़ गुड, so but sometimes we have to focus on ourselves, and from all the things that we actually been focusing all the day, सारा दिन आपने किचन में फोकस किया, सारा दिन आपने स्टडीज़ में, जॉब में फोकस किया, नाउ इट्स टाइम टू अनडू दैट। फिर एक जॉब वाले बंदे के लिए लाइफ काफ़ी, आई थिंक, काइंड ऑफ ग्रेट होती है। जॉब करता हुआ है, घर आता है, काइंड ऑफ पीस इन्वायरमेंट होता है, किड्स होते हैं सामने। सो फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर अदर पीपल लाइक दैट, सो जिनका इतना फेज़ नहीं होता चेंज रूटीन का, तो उनके लिए, क्योंकि देखो, जो एक प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉपरली बंदा होता है, स्टूडेंट्स, दे नीड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स बिसाइड्स स्टडिंग एक्चुअली। सो उनके लिए अनफोकस करने के लिए ना, अपने आप को थोड़ी देर पीस और काम में लाने के लिए, आफ्टर ऑल, अगेन वही बात आती है, हम सब ये किस लिए कर रहे हैं? द जॉब, द स्टडी, द हार्ड वर्क, आफ्टर ऑल इसलिए कर रहे हैं ना। वो एक जोक है ना कि जो काफ़ी लंबा रहने देते हैं, कि उसमें मेरे पास बात यही था कि मेजर जो हो फोकस है वो क्या है, यही है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाए। सो और दैट्स रियली फाइन। आप योगा से करें, आप प्रेयर्स, यू ऑफर सलाह, यू प्रेयर, नमाज, तो वो क्या है, नमाज हो गया, या आप योगा कर लेते हैं। योगा किस तरह करती है, नमाज किस तरह पढ़ते हैं आप? क्वाइट प्लेस होती है, तो आप एक्चुअली अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। नमाज में क्या करते हैं, यू ट्राई टू क्रिएट अ कनेक्शन फ्रॉम बिटवीन योर गॉड एंड योर सेल्फ। अल्लाह और अपने दरमियान में कनेक्शन करते हैं, रादर कि आप किसी और चीज़ में कनेक्शन करें। रादर सारे दिन की बातें याद आ जाती हैं हमें तो, बट यही चीज़ तो सीखनी है कि अनफोकस किया जाए, फोकस तोड़ा जाए। हमें बहुत फ़िक्र होती है, किचन में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, जॉब पे क्या हो रहा है। The purpose, not the real purpose of the religious beliefs, religious prayers, is this, but one aspect is that you need to disconnect yourself from all those your daily tasks to find some other connection। वो एक और कनेक्शन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के अंदर। So if you have any other views which can actually add into my views of this aspect of self satisfaction, or having a few moments daily in your life, so please comment them down so I may also know them. And if you like the video, please hit the like button. Thank you for watching.